तो आज हम लोग फिर से ये जो पोएम का सीरीज चल रहा है क्लास 10 JCRT बुक के इंग्लिश बुक का जो ये सीरीज चल रहा है पोएम का, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से हम लोग उन्हीं पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का एक और पोएम लेकर उपस्थित हैं। पोएम का नाम है फायर एंड आइस। ये एक टाइटल है, ये छोटी सी कविता है जिसके माध्यम से कवि अपने मन की बातों को हम सबके बीच में प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले हम लोग इस कविता की पंक्तियों को देखेंगे, इस पोएम की लाइंस को देखेंगे, फिर कुछ हार्ड वर्ड, हाईलाइट वर्ड है उसे जानने का प्रयास करेंगे और फिर इसके समरी को जानेंगे। इस पोएम के माध्यम से पोएट किन बातों की ओर अपने ध्यान को आकृष्ट किए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। फायर एंड आइस, यह क्लास 10 के इंग्लिश बुक का दूसरी कविता है और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पिछले दिनों हमने इन्हीं पोएट का एक और पोएम हम लोग पढ़े थे, नाम था डस्ट ऑफ स्नो। आज हम लोग प्रस्तुत पोएम फायर एंड आइस के बारे में जानेंगे। इसमें पोएट आखिर किन बातों की ओर अपना ध्यान आकृष्ट किए हैं। सबसे पहले इनकी पंक्तियों को देखते हैं, इनकी लाइंस को देखते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire, but if it had to perish twice, I think I know enough to hate to say that for the destruction is also great and who suffice. छोटी सी पोएम है, 8-9 लाइन की, 8-10 लाइन की ये पोएम है और इसके माध्यम से पोएट किन बातों की ओर अपना ध्यान आकृष्ट किए हैं, हम सब का ध्यान अपनी ओर खींचे हैं, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं इसके हाईलाइट वर्ड। फायर, फायर मीन्स आग। इस पोएम में यहां पर जो वर्ड प्रयुक्त हुए हैं उसका क्या मीनिंग होगा। आइस, आइस मीन्स बर्फ। डिजायर, इच्छा, महत्वाकांक्षा। फेवर, कृपा दृष्टि। पेरिस, एकदम भूल जाने योग्य। ट्विस्ट, 2 बार। इनफ, पर्याप्त। हेट, नफरत। डिस्ट्रक्शन, विनाश। ग्रेट, बड़ा, महान। एंड सफिस, पर्याप्त। ये इसके हाईलाइट वर्ड थे जिसे अपने स्मरण में रखना जरूरी था, तभी हम इस पोएम को ठीक से समझ पाएंगे। इन दिस पोएम द पोएट वांट टू से फायर एंड आइस इज a short poem by Robert Frost that discusses the end of the world, liking the emotional force of fire with the emotion of desire, and ice with hate. It also Frost published in December 1920 in Harper's Magazine and was later published in Frost 1923 Pulitzer Prize winning book New Hampshire. फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी सी कविता है जो दुनिया के अंत पर चर्चा करती है, जिसमें वे कहते हैं कि जिसमें आग की तात्विक शक्ति की तुलना इच्छा की भावना से और बर्फ की तुलना नफरत से की गई है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आग तेजी से फैलती है, ठीक उसी प्रकार इच्छा और महत्वाकांक्षा, जिद विनाश का कारण बन सकता है। और जिस प्रकार बर्फ धीरे धीरे अपना असर डालता है, बस उसी तरह से नफरत जो समाज में फैल रही है वो अभी धीरे धीरे समाज में जहर की तरह काम कर रहा है और यह भी एक विनाश का कारण बन सकता है। अतः हमें इससे बचना है, हमें इससे रुकना है। क्योंकि ये इंग्लिश पोएम है और हम सब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती होगी, मुझे भी होती है, आप लोगों को भी होती होगी। तो इसे हिंदी में बताने का प्रयास इसलिए किया गया है क्योंकि
आप पहले उसे हिंदी में समझें, फिर आप उसे व्यक्त करें इंग्लिश में। क्योंकि कहते हैं कि जिस भाषा जो हमारी मातृभाषा होती है वो हमारी अपनी भाषा होती है, हम सपना उसमें देखते हैं, गुनगुनाते हैं उसी भाषा में। इसलिए मैटर को, सब्जेक्ट मैटर को उसी भाषा में समझना जरूरी है। बाद में हम उसे अपनी भावनाओं को इंग्लिश में व्यक्त करते हैं। तो आज के लेसन में हम प्रयास किए हैं फायर एंड आइस को, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी सी कविता है जो 1920 में प्रकाशित हुई थी। इसमें प्रकाशित हुई थी हार्पर्स मैगजीन में। बाद में जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो अपनी बुक थी न्यू हैम्पशायर, जिस बुक पर उन्हें 1923 में पुलिट्जर पुरस्कार दिया गया था, उसमें छपा था। यहाँ पर दो चित्र बनाए गए हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये फायर है और वो आइस है। फायर जैसे तेजी से फैलती है और सब कुछ अपने चपेट में ले लेती है, ठीक उसी प्रकार हमारी महत्वाकांक्षाएं और उसे प्राप्त करने की जिद यह समाज का विनाश का कारण बन सकता है। और दूसरी तरफ आइस जो धीरे धीरे अपना असर डालती है। यहाँ प्रतीक के रूप में आइस को लिया गया है। किसका प्रतीक बनाया गया? आइस को। आइस को बनाया गया है किस चीज का प्रतीक? आइस को यहाँ पर किस चीज के प्रतीक के रूप में व्यक्त की गई है? देखिए यहाँ पर क्या बताता है। आइस हेट का प्रतीक है, नफरत का प्रतीक है। नफरत धीरे धीरे समाज में जहर का विष घोलने का काम करता है और फिर यह विनाश का कारण होता है। ठीक उसी तरह बर्फ की तरह यह धीरे धीरे फैलता है और आग जल्दी से सबको अपने लपेट में ले लेता है। तो हमारी डिजायर, इमोशन और उसे प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा, उसकी जिद हमें विनाश की ओर ले जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर इसके कुछ प्रश्नों को ढूंढेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है।